क्या है भारतीय संस्कृति? You have a responsibility towards the society. हमको रोक नहीं सकते। ना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से हमारी है। आप एक सीरीज को लेके ये पूरे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे तो आप नहीं बोल सकते नहीं, ना। इस पे भी अश्लील बातें और गाली गलौज सब हर तरह की बातें चल रही थी। क्या वो फिक्शनल है? इट इज नॉट। But it depends upon the families from which they are coming. ओटीटी को कंज्यूम करना और ओटीटी जो हमें दिखा रहा है उसके अनुसार बदलना, क्या ये एक चॉइस है या फिर एक स्ट्रक्चरल मैनिपुलेशन है जो सोसाइटी के साथ हो रहा है? क्या हमारी इसमें कोई अभिव्यक्ति है कि हम डिसाइड करें हमें कितना बदलना है कितना नहीं बदलना है, या फिर ये बदलाव इनएविटेबल है, नकारा ही नहीं जा सकता? इसी के साथ चलिए आज के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बात करें यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की और ओटीटी प्लेटफॉर्म की, तो क्या वो हमारी संस्कृति का ह्रास कर रहा है? इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। यदि बात करें स्वतंत्रता की, अभिव्यक्ति की, तो ओटीटी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं ना कहीं हम में से एक तबके का ये मानना है समाज के अंदर कि वो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें देता है। क्यों देता है? क्योंकि ऐसी कई बातें जो शायद हम बॉलीवुड सिनेमा या थिएटर्स या जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया है उनके थ्रू नहीं बोल पाते थे, ओटीटी के थ्रू हम उन सारी ही चीजों को बोल सकते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं है। या फिर एक नैरेटिव जो चलता है कि सरकार का उस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल है, या सरकार या ऐसे जो अथॉरिटेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो नहीं हो पाता है। तो यहाँ ओटीटी में हमें एक एक्स्ट्रा एज मिल जाती है उस चीज को पेश करने की। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये रीजनल लैंग्वेजेस में जो कंटेंट हमें कभी नहीं मिल पाता था, हम तमिल फिल्में नहीं देखते थे, या फिर तमिल फिल्में आती भी थी, उनका कंटेंट अच्छा होता था, लेकिन लैंग्वेज बैरियर की वजह से या लैंग्वेज की वजह से हम क्या करते थे, उन्हें देखना पसंद नहीं करते थे। तो ओटीटी क्या कर रहा है, उन सब की जो रीच है कहीं ना कहीं उसको बढ़ा रहा है। वहीं अगर हम दूसरा एरिया देखते हैं कि क्या ये हमारी संस्कृति का ह्रास कर रहा है, तो माना भी जा सकता है कि हाँ कर रहा है। अब किस तरह से कर रहा है, कुछ पॉइंट्स हम इन पे देख सकते हैं कि कुछ आधार है। जैसे हमारा परिवार भारतीय जो समाज है इसकी एक संरचना का सबसे अहम हिस्सा हुआ करता है। अब उस परिवार का हम जो समय है वो काट के किसको दे रहे हैं? ओटीटी को दे रहे हैं, यानी कि बिंज वॉचिंग। ये जो टर्म चल रही है कि बिंज वॉचिंग, एक ही रात में हमें उस ओटीटी जो एपिसोड है या फिर जो शो है उसके सारे एपिसोड देख के खत्म करने हैं और कूल दिखना है हमारे समाज के अंदर, क्योंकि हमें हमारे ऊपर पीयर प्रेशर है, या फिर हम फियर ऑफ मिसिंग आउट फील करेंगे उस समाज के अंदर। तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है, फैमिली इंस्टीट्यूशंस हो गए या बॉलीवुड कल्चर हो गया हमारे समाज में, उन सभी का ह्रास कर रही है। तो एक तबका ये भी कह सकता है कि हाँ ये ह्रास कर रही हैं, और ये भी कहा जा सकता है कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन अब ये पूरी तरीके से हम पे है कि हम इसे किन पहलुओं पे इसका विश्लेषण करते हैं, कितनी गहराई से इन मुद्दों को समझते हैं और कितनी गहराई से इनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म कल्चर को डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म हमारे कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। वो सारी चीज़ें जिनसे शायद जो टीवी है या फिर थिएटर है वो दूर भागने की कोशिश करते हैं, छिपने की कोशिश करते हैं, उन सारी चीज़ों को जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो बिना डर के सामने दिखाता है। इसके साथ साथ आपने दिल्ली केस देखा होगा, उसके ऊपर जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक सीरीज़ भी आई थी। तो ये केसेस ऐसे हैं जिनके ऊपर नॉर्मल फिल्म्स हम बहुत कम देखेंगे और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आने वाली फिल्म्स को हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म 2015 के बाद से एक मेसिव शिफ्ट हुआ है हमारा प्लेटफॉर्म ओटीटी की तरफ, जहाँ हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो टीवी तक ही सीमित थे उन्हें ओटीटी प्लेटफॉर्म मिलने के बाद छोटे तबके से आने वाले लोग भी जो है उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल पाया है जो अपने गुण के आधार पे अपने आप को लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। और रिसेंटली एक दो जो सीरीज आई है द फैमिली मैन और पंचायत जैसी सीरीज, जो एक गांव को दिखाती है वो वैश्विक स्तर पर कैसे हमारे सामाजिक जीवन को, भारतीय जीवन को प्रस्तुत करती है और यहाँ की संस्कृति को पूरे विश्व के स्तर पे लेके आती है। यहाँ पे सब लोग बात कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और कल्चरल डिस्टॉर्शन की, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बताता है, आर्टिकल 19(1)(a), इसमें एक आ जाता है वी हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, बट देयर इज आल्सो आर्टिकल 19(2) which states that we have certain regulations and limitations to the article। अब आर्टिकल में हमारे पास ये नहीं है, ये भी है कि हम लोगों को अपनी देश की समृद्धि के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की एक पहचान बनानी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे कुछ भी दिखाएंगे और कहीं भी दिखाएंगे। अब एक फिल्म का एक केस का मैं आपको बताना चाहूंगा, जो श्रद्धा नायर का केस था 2022 का, जिसमें उनकी हत्या हुई थी और उनके जो लिव इन पार्टनर थे उन्होंने उनको 35 पीसेस में काट के फ्रिज में रख दिया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये पता चला
कि वो इंसान जिसने उनका मर्डर करा वो डेक्स्टर वेब सीरीज जो एक यूएस सीरीज है उसको देख के प्रेरित हुआ। और एक ग्रुप अदर है जो यंग ग्रुप्स है, उन्होंने एक जगह पे चोरी करी, who were influenced by the film Dhoom. So now OTT platforms make an impact on our society, which is not always true. बिना संरक्षण के, बिना लिमिट के एक अगर फ्रीडम होती है तो दैट इज नॉट गुड फॉर आवर सोसाइटी ऑफ कोर्स। हम देखते हैं कि जैसे दीपाली मैम ने बोला कि हम ओटीटी देख रहे हैं क्योंकि हम लोग अकेले देख रहे हैं ओटीटी, बट ऐसा कुछ नहीं है। आज ओटीटी पे आईपीएल जैसे प्रीमियम स्पोर्ट्स का लाइव टेलीकास्ट होता है और ये हज़ारों करोड़ों देशवासियों को साथ लाता है। 2024 से 2025 में भारत का ओटीटी बाजार 37,790 करोड़ तक पहुंच गया। 2023 में भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा ओटीटी बाजार था और इसके आगे बढ़ने की उम्मीद है। अगर हम ये कहते हैं कि ओटीटी माध्यम सही नहीं है तो क्यों केरला और मेघालय की सरकारों ने सी स्पेस और हेलो मेघालय नाम के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की शुरुआत की है? यह सोचने वाली बात है कि कोई भी तरह का कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं वो हमारी खुद की जिम्मेदारी है। आजकल माता पिता के पास पेरेंटल कंट्रोल ऑप्शंस हैं जो कि बच्चों को हेल्प करते हैं क्या सही है क्या गलत देखने में। इवन चाइल्ड लॉक के भी ऑप्शंस होते हैं जो कि हेल्प करते हैं कि हम अपने बच्चों का कंट्रोल कर सकें उनके सही गलत देखने पे। कि हमें क्रिएटिविटी को रोकना नहीं चाहिए बल्कि ये देखना चाहिए कि हाँ समाज संवेदनशील है, उसकी संवेदनशीलता को भी ध्यान रख के आगे बढ़ना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक जिस पर हम सब डिस्कस कर रहे हैं, बट एक डिलेमा लाइज होता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म इज अ टूल ऑफ लिबरेशन और अ सोर्स ऑफ डिग्रेडेशन। इसके दो एस्पेक्ट आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और जब भी हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में कोई डेवलपमेंट हुई है उसका एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है। बट एट द एंड ये हमारे पे मैटर करता है कि हम किस श्रेणी में जाएंगे, एडवांटेज लेवल पे या डिसएडवांटेज लेवल पे। हमारी चार दीवारी के अंदर कोई भी कानून के पास प्रावधान नहीं है कि चार दीवारी के अंदर हमारे से पूछे कि हम क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे। कोई भी कंट्रोल नहीं होता चार दीवारी के अंदर हम क्या कर रहे हैं। ऑलरेडी प्लेटफॉर्म्स ने कई नए एक्टर्स को, राइटर्स को, डायरेक्टर्स को काफ़ी चांस दिए। ऐसी कई मूवीज सामने आई जिससे एक समाज को एक नया चेहरा मिला, नया जानने की सोच मिली। और उसी के साथ इसके नेगेटिव साइड भी हुई। नेगेटिव साइड में फिल्दी लैंग्वेज यूज़ करना, फॉर एग्जाम्पल इन मिर्ज़ापुर काफ़ी ऐसी डिस्टॉर्शन चीज़ दिखाना जो बहुत देखने लायक नहीं है, बट ओटीटी कंटेंट के नाम पे वो दिखाई जा रही है। सरकार ने एक रियायत दी है, इसका मतलब ये नहीं हम कुछ भी दिखाएंगे जिससे हमारा देश समाज वो बातें सीखेगा। आज के 9 साल के बच्चे को देखिए, उससे आप टेबल पूछिए 13 का, वो 13 का टेबल नहीं बता पाएगा, पर सीरीज के नाम ऐसे बताएगा कि ऐसे तुम मंत्र रटे हों, डायलॉग ऐसे बताएगा कि उसे कोई राइमिंग याद हो। यही हमारा ओटीटी हमें सिखा रहा है। सरकार ने मॉडर्नाइजेशन किया है, पर इसका मतलब ये नहीं मॉडर्न एंटरटेनमेंट के नाम पे हम कुछ भी सर्व करेंगे। और लास्ट में ये बात कहूँगा कि हम भारत इज अ लैंड वेयर इवन गॉड्स आर डिबेटेड विद लव बट नेवर मॉक्ड फॉर TRPs. Our scripture teaches that dharma means balance, freedom and responsibility. And here I end my words. सर आपने कहा कि मैम ने भी यही कहा था कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं। सो डोंट यू थिंक सो कि सिर्फ जो प्रोड्यूसर्स अपना पैसा बनाने के चक्कर में, अपना प्रॉफिट बनाने के चक्कर में जो सोसाइटी को दिखा रहे हैं दैट इज रॉन्ग। एक ड्यूटी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स और राइटर्स की भी होती है कि दे फिल्टर एंड शोकेस एंड क्लासिफाई द ऑडियंसेस की क्या है। It is not a gray area, I believe, because it must be white and black. We need to take accountability. पहले आपने बहुत अच्छा बोला था कि हमारे पास आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। Then you also mentioned subclause 2, but we have mentioned 19 too. It should be subclause 2, but there is also fundamental right, freedom of choice. It is a fundamental right and people उनके पास अपना एक फैसला होता है क्या देखना चाहते हैं। हमको रोक नहीं सकते, हम उसको रोकेंगे तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि हमारा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज करें, तो आप क्या कहेंगे? तो So there are many parents who work, right? उनके बच्चे हैं, they don't know what their choice is, what it should be. They get influenced by peers. तो वो कुछ भी choose कर सकते हैं जो उनको ठीक लगे, but that might not be correct, right? Might be, it must be controversial, but it depends upon the families from which they are coming. Because people, जो बच्चे हैं आज के वो बहुत ही delinquent होते हैं, if you can say. They get influenced, but with what they hear, वो देखते क्या हैं इन सब चीजों से, right? So it's not just the responsibility of the parents. But also जो उस कंटेंट को बना रहे हैं
दे नीड टू सी कि वो क्या कंटेंट बना रहे हैं और ऑडियंस में वो कैसे जाएगा और वो देश पे कैसा असर गिराएगा। जी हिमांशु, मैं आपकी बात समझ, तो जहां तक मुझे समझ आ रहा है मुद्दा अभी इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी वर्सेस स्ट्रक्चरल अकाउंटेबिलिटी बन गया कि रिस्पांसिबिलिटी हमारी है या फिर मीडिया की है। ना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से हमारी है, ना ही उनकी है जो हमें ये सर्व कर रहे हैं। क्या हम में से कोई भी, आप बैठे हैं, मैं बैठी हूँ, हम में से कोई भी आइसोलेशन में जीता है? हम सभी समाज में जीते हैं, तो समाज पे हमें उतना ही इम्पैक्ट कर रहा है जितना कि हम दोनों कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कि एक के बिना दूसरा नहीं सर्वाइव कर सकता, और वो इन्फ्लुएंस भी हमें उतना ही कर रहा है। अगर वो सर्व नहीं भी कर रहे हैं, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो सर्व कर रहे हैं तो हम क्या चीज देख रहे हैं, साथ ही साथ वो सर्व करना बंद भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर बॉलीवुड फिल्म्स देख लें तो क्या बॉलीवुड फिल्म्स में इन्फ्लुएंस नहीं होता है? क्या हम वो कंटेंट नहीं कंज्यूम कर रहे होते हैं? जो कंटेंट कंज्यूम करने वाला है वो किसी भी प्लेटफॉर्म से, चाहे ओटीटी सर्व कर रहा हो, आज से कई समय पहले ओटीटी सर्व नहीं कर रहा था, क्या उस टाइम पे ऐसे केसेस नहीं आ रहे थे? क्या उस टाइम पे जो क्राइम रेट्स थे वो नहीं थे? क्या क्राइम होना बंद हो गए थे? नहीं थे। तो इसलिए हम पूरी तरीके से किसी एक पे जिम्मेदारी डाल दें, जैसे कि आपने कहा था दुर्गेश जी कि व्हाइट एंड ब्लैक ही होता है। नो, कोई भी चीज व्हाइट या ब्लैक नहीं होती है, उसके बीच में ग्रे एरिया होता है जहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, साथ ही साथ उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जो इस चीज को सर्व कर रहे हैं। मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जैसे OTT पे अभद्र कंटेंट की बात बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, बट OTT पे ऐसी भी कुछ सीरीज़ हैं जैसे कि कॉस्मॉस, एक बहुत ऐसी सीरीज़ है जो बच्चों में ब्रह्मांड और विज्ञान के बारे में क्यूरियोसिटी जगाने की बात कर रही है। तो ऐसी भी सीरीज़ हैं और हम लोग खुद ही इस पे रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम लोग बच्चों को क्या कंटेंट सर्व करने की कोशिश करते हैं। सो मैंने अभी सुना हिमांशु एंड हर्षित सेट की OTT पे फिल्थी लैंग्वेज का यूज़ होता है, OTT पे गलत चीज़ें दिखाई जा रही हैं। सो आई जस्ट वांट टू आस्क कि क्या वो फिक्शनल है? इट इज़ नॉट, दैट्स हाउ आवर सोसाइटी इज़। OTT से पहले भी हमारे यहाँ पर फॉल्स लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था, छोटे छोटे बच्चे गालियाँ देते थे, बड़े लोग, जो फैमिलीज़ कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जिनकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, वो बच्चे अपने पेरेंट्स से भी सीखते हैं गालियाँ देना, ज़रूरी नहीं OTT से सीख रहे। तो OTT तो एक मिरर है ना, विच इज़ शोइंग हाउ सोसाइटी इज़। वो क्रिटिसाइज भी कर रहा है, अब वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से ले रहे हो। आप इस तरह से ले रहे हो कि जो OTT है वो सपोर्ट कर रहा है, या आप इस तरह से ले रहे हो कि वो शायद ये सारी चीज़ें दिखा के क्रिटिसाइज कर रहा है। मैं यहाँ पे आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। अगर डिस्कशन चॉइस पे हो रही है तो सवाल ये उठता है, क्या आप में से किसी के पास भी कोई चॉइस है? मैं दीपाली को कोट करना चाहूंगा, उन्होंने कहा था फियर ऑफ मिसिंग आउट एग्जिस्ट करता है, एंजाइटी एग्जिस्ट करती है, बहुत सारी चीजें। तो अगर मैं फियर ऑफ मिसिंग आउट एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तो क्या OTT पे जाना या ना जाना, मेरे पास कोई चॉइस बची? अगर मैं मिस्ड आउट फील कर रहा हूँ तो कोई चॉइस है नहीं, आई एम एसेंशियली फोर्स्ड इनटू यूजिंग OTT। तो आप क्या सोचते हैं? हमारे पास चॉइस है, क्यों नहीं है? आज से कुछ 10 साल 5 साल पहले देखें, बच्चे हम आपस में बुक्स पढ़ते थे। आज किसी के साथ आप बात करें, बुक्स के बारे में डिस्कस करें, उनको नॉलेज के बारे में बताए, सब लोग इंटरेस्ट होते हैं बताने के लिए, बट मैटर ऑफ फैक्ट इज दैट आपने क्या वो बुक पढ़ी है? क्या आप सिर्फ हवा में तीर मार रहे हैं? आपको उसका रेलेवेंस पता होना चाहिए, बुक कहाँ से आई, कैसे हुई, क्या ना हुई। इस बात से मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि आपके पास चॉइस है। और यहाँ जब हम देख रहे हैं, हमें ये भी समझना होगा कि OTT हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी प्रोवाइड करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अगर हम फिल्म की बात करते हैं तो कुछ ऐसी फिल्में आती है जो सरकार को लगती है कि ये हमारे खिलाफ है या कुछ एक पर्टिकुलर थिंग के खिलाफ है, तो हम उसे प्रमोट नहीं करते। इधर एक संतोष फिल्म आई थी जो भारतीय मूल की एक विदेशी डायरेक्टर ने वो फिल्म बनाई थी, पर वो एक दलित महिला पे बनी हुई थी जो एक इंस्पेक्टर बनी थी, पर वो फिल्म यहाँ रिलीज नहीं होती है। तो हम देखते हैं OTT हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रोवाइड करती है। अगर हम कुछ वैसा समाज के लोगों तक नहीं पहुंचती है, उन चीज़ों को दिखाते हैं, तो उसके लिए OTT एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म आज के समय में है। आई टोटली एग्री विद दिस कि हमें स्वतंत्रता मिलती है, और ऐसे काफ़ी मूवीज़ भी बनी है जिसमें मिली है। इसके LGBTQ इशू में मेड इन हेवन में डिस्कस किया गया, पर बहुत एकदम तमीज़ से और बहुत एक कारगर तरीके से। उसके बाद कास्ट पे जय भीम, उसके बाद पॉलिटिक्स पे तांडव, उसका वुमेन इशू बॉम्बे बेगम्स। इन पे सवाल नहीं उठा और कुछ पे सवाल उठ रहे हैं। इन पे कोई केस नहीं हुआ पर कुछ पे केस हो रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों जो OTT है वो दोनों ही चीजें सर्व कर रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि जिस खराब चीज को वो सर्व कर रहा है, किस इंटेंसिटी से वो उस चीज को सर्व कर रहा है। अगर आप किसी को मारते हैं या वायलेंस दिखाते हैं, अब यहाँ पे क्या होती है, वो चीज ऑब्जेक्टिव बन जाती है। सब्जेक्टिविटी वहीं तक होती है जब तक वो दूसरे को हार्म ना करे। जहां वो दूसरे को हार्म करती है वहां वो ऑब्जेक्टिव बन जाती है कि ये चीज गलत है तो हमें इसको क्रिटिसाइज करना चाहिए। तो जहां पे गोर दिखाया जाएगा, जहां वायलेंस दिखाई जाएगी बहुत ज्यादा रेशियो में, तो वहां हम उसको एक्सट्रीमिज्म मानेंगे, वहां हम मानेंगे कि सच में ये चीज समाज को खराब करती है। तो सेक्रेड गेम्स में कोई समाज को सुधारने वाली चीज तो नहीं थी। सेक्रेड गेम्स में
किस पैमाने पे या किस पॉइंट पे उस चीज को नहीं थी, वो हम पे डिपेंड करता है हम उस चीज को कैसे देख रहे हैं या हम उस चीज को कैसे एनालाइज कर रहे हैं। मतलब मैं Let's- That is let's- my आप क्या बोल रहे point. हो? आप एक सीरीज को लेके ये पूरे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे तो आप नहीं बोल सकते नहीं, ना। मैं discuss बोल नहीं कर रहा, मैं अब उनका अगर आप points movie बता रहा हूं। एक बार उन्हें एक मिनट, सुन आप लेंगे। जब मूवी को देखते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि अब तक जितनी भी मूवी आई बहुत अच्छी थी, समाज को सही डायरेक्शन देती थी। तो आपने ही शुरू में कहा था कि जो कुछ चीजें आती है उसके कुछ फायदे और नुकसान दोनों हैं। आप खुद इस बात से एग्री कर रहे हैं। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि ओटीटी हम लोगों का ओटीटी एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता देती है। अगर कुछ उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे समाज को नुकसान हो रहा है तो हम चाहेंगे कि वो सही हो, पर हमें ये स्वीकार करना होगा कि ओटीटी आज के समय के ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता देती है, जो हमारी संस्कृति को विकृत नहीं करती बल्कि हमारे संस्कृति के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करती है कि हम विश्व तक अपनी पहचान बना सकें। ये बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है जिसको 45 करोड़ लोग देख रहे हैं। तो मैं ये नहीं, आप एक सीरीज को लेके उस समय से क्लेम कर रहे हैं कि नहीं ये सीरीज आप नहीं देख सकते हैं। आप खुद अभी पिछली बातों में 4 ऐसी सीरीजों का नाम लिया जो आपने कहा समाज को अच्छी डायरेक्शन देती है। बट मैंने कहा मैटर ऑफ चॉइस बिटवीन टू थिंग्स। सो आई वांटेड टू से कि जब भी कुछ ऐसा आता है जो कि हमारे कल्चर को हार्म कर रहा है विच इज़ नॉट राइट फॉर द सोसाइटी, तो ये हमें कैसे पता चलता है? अगर मैंने एक मूवी नहीं देखी, एक सीरीज नहीं देखी, लेकिन मैंने देखा कि हाँ इस पे बहुत ज़्यादा बातें चल रही, वो कैसे पता चली? किसने बोला कि ये गलत है? क्रिटिसिज्म। हमने बोला, व्यूअर्स ने बोला, तो मतलब इतना तो हमें पता है क्या सही है क्या गलत है। तो चॉइस, आई टोटली एग्री विद यू कि चॉइस हमारी Choice matters. मैंने मिर्जापुर नहीं देखी, मेरे दोस्तों ने बहुत सजेस्ट की, मैंने नहीं देखी बिकॉज मेरी प्रेफरेंस है, मैं ऐसा कंटेंट देखना पसंद नहीं करती। इसलिए नहीं कि गालियाँ है, इतना तो इट इज नॉर्मल आइदर नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन चॉइस। हाल ही में देखा जाए तो यूट्यूब पे बहुत फेमस यूट्यूबर समय रैना जी का एक शो आया था, इंडियाज गॉट टैलेंट, और उसको मासेस ने देखा है इंडिया में, करोड़ों लोगों ने देखा है इंडिया में, जबकि उस पर भी अश्लील बातें और मे बी क्या बोलते हैं गाली गलौज सब हर तरह की बातें चल रही थी, बट इट हैज़ बीन कंज्यूम्ड बाय इंडिया इन अ वेरी वास्ट नंबर। ऑल्सो उसके रिटेलिएशन में लोगों ने केस किया जिसकी वजह से शो पुट डाउन हो गया। एक और कंट्रोवर्सी मैं पुट अप करना चाहूँगी जो कि एजाज खान की हुई थी। उन्होंने उल्लू ऐप पे क्या बोलते हैं, उल्लू ऐप पे एक शो था जो कि जिसमें कुछ अभद्र कंटेंट दिखाया गया जिसकी वजह से उनके ऊपर भी रिटेलिएशन हुआ और वो शो बैन कर दिया गया। तो एवरीथिंग कम्स विद अ कॉज। तो अगर कोई चीज़ एक्सट्रीम हो रही है और जनता उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो जनता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे कट डाउन करे, और ये बहुत हद तक होता भी है। वी कैन सी दैट वेरी It is also जी, matter of हर्षित, आप choice. कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? मैं यही कहना चाहूंगा जैसे दुर्गेश सर ने बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी सर ने भी बोला चॉइसेस, आई एग्री कि वी आल्सो हैव, मैम ने बताया कि वो मिर्जापुर नहीं देखना चाहती, बट आई बिलीव देयर इज अ पीयर प्रेशर एज वेल। आपने कहा कि वी आर नॉट सोशल बिकॉज ऑफ ओटीटी, आई मीन कम ऑन, हमारे दोस्तों के साथ हम बैठते हैं, हम डिस्कस करते हैं, वो लोग बताते हैं कि हमने ये वाला के ड्रामा देखा, हमने मनी हाइस्ट देखी, हमने ये देखा, आरंट वी सोशल? आपने बोला आइसोलेशन, आइसोलेशन क्यों होता है? देयर इज अ सीरीज कॉल्ड 13 रीजंस व्हाई। अराउंड एक सर्वे के अकॉर्डिंग अराउंड 30% पीपल हु वॉच 13 रीजंस व्हाई दे बिकेम डिप्रेस्ड, उनका मूड सैड हुआ। क्यों हुआ? बिकॉज वो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन था, दैट इज नॉट रॉन्ग, बट जस्ट बिकॉज आप इस चीज पे कहोगे कि वो क्रिएटिव फ्रीडम है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, हमें जो मर्जी हम वो दिखाएं, हमें पैसा बनाना है, आई एम सॉरी, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। मेरे हिसाब से क्या हमें दोनों में से कोई एक चीज़ चूज करने की ज़रूरत है कि क्या मुझे मॉडर्न होना है या मुझे कल्चरल? क्या मैं दोनों साथ लेकर नहीं चल सकती? आई कैन बी मॉडर्न, आई कैन वॉच ऑल दीज शोज, और उसके साथ साथ मैं अपनी कल्चरल वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस को भी ध्यान में रख सकती हूँ। मैं वो सारी चीज़ें देख रही हूँ, अपनी फ्रेंड्स के साथ वो सारी बातें कर रही हूँ, लेकिन मुझे ध्यान में है कि मेरे पेरेंट्स के सामने मुझे ये सारी चीज़ें नहीं देखनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं बोलना है, ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है। सो वी कैन वॉक विद ऑल। सवाल ये है, क्या मॉडर्न इंडियन कल्चर नहीं है, या फिर एंशिएंट इंडियन कल्चर ही इंडियन कल्चर? एक क्वेश्चन एक राइज होता है, आप सबके घर में आप घर जाते होंगे, मम्मी पापा आते होंगे, हाय हेलो कुछ ना कुछ होता होगा, बट आज कोई ऑब्जर्व किया है जब पहले आते तो प्रॉपर पैरों में हम चरण स्पर्श करते थे या कुछ भी गले मिलना कुछ भी होता था, बट आज के जैसे माँ बाप आते हैं फ़ोन लेके, हाँ पापा हेलो करके निकल जाते हैं। ऐसा ऑब्जर्व देखे, ग्राउंड रियलिटी है ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ आपने एक ऐड देखा है हाँ। कहीं सब्सक्रिप्शन नहीं। पे, तो वो आप उसको आप सब्सक्रिप्शन पे एक ऑप्शन के आधार पे आप पूरे मतलब समाज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आप ऑप्शन क्या था? समाज को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा। आप एक वीडियो, एक सीरीज के हाँ। आप पूरे ओटीटी अच्छा, प्लेटफॉर्म इसमें को कौन blame सी करते मैंने हैं। कर दिया? आप एक वीडियो देख के आप ऐसा करते हैं कि पूरा समाज ऐसा मॉडर्न हो गया कि कोई अपने माँ बाप को प्रणाम तक नहीं कर रहा है, पर ये सच्चाई नहीं है। लोग टाइम स्पेंड कर रहा है, लोग कोई टाइम स्पेंड कर रहा है, पता नहीं। अभी- समाज तो ये कहते हैं कि हाँ। समाज में चल रहा है, कहाँ बच्चे फिर क्यों डिप्रेस हो रहे हैं, क्यों एंजाइटी आ रही है? अगर वो अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, मैम ने बहुत अच्छा शुरुआत में पॉइंट रखा था कि टाइम स्पेंड करते थे, एक सोशलाइजिंग होती थी,
वो तो खत्म हो रही है ना। मैं कह रहा हूँ कि एक सोसाइटी में चेंज आ रही है, हमें उस चेंज को समझना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आज के समय में ऐसा है कि लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, उनके पास एक तरह से वो एक इंडिविजुअल फ्रीडम की भी बात करते हैं। इंडिविजुअल फ्रीडम के नाम पे अपने माँ बाप के बारे में ना सोचना बिल्कुल, बेवकूफ़ी है, पर ऐसा है ही नहीं। आजकल माँ बाप भी इंजॉय कर रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स उतना ही जितना हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। बट आई ऑल्सो थिंक कि आप थोड़ा जनरलाइज कर रहे हो टर्म को, कि अगर कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते, हमको हेलो हाय करते हैं, सो लेट्स नॉट जनरलाइज द कंप्लीट इंडियन यूथ। ठीक है, सेक्शन ऑफ सोसाइटी आ अगर मैं गया। अपनी बात करूं, हाँ, सेक्शन ऑफ सोसाइटी आ गया। अगर मैं अपनी बात हाँ। करूं तो मैं अपनी मम्मी पापा से जब भी मिलता हूं मैं उनके पैर छूता हूं। आई वॉच ओटीटी एज वेल। अब मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ तो इसमें अगर ये दिखाया जा रहा है कि वो आजकल के पेरेंट्स बहुत रिजिड सोसाइटी के हैं, और ये है कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा ओपन होते हैं। एक और मुद्दा भूल रहे हैं या फिर एक और बात बोल रहे हैं इससे रिलेटेड, वो ये है कि ओटीटी के आने के बाद जो मीडिया कंजम्पशन है, जो हम चीज़ें देख रहे हैं, उसका जो क्राइटेरिया है या फिर उसका जो पैमाना है वो कितना ज़्यादा बड़ा है। वो रीजनल लैंग्वेजेस की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। जिस तरह से रीजनल कंटेंट जो था वो अवेलेबल नहीं हो पाता था बाकी सारी लैंग्वेजेस में, तो कहीं ना कहीं वो जो रीजनल कंटेंट अगर अच्छा भी होता था वो हम तक पहुंच नहीं पाता था। लेकिन ओटीटी आने के बाद वो सारी चीजें हम तक पहुंच पा रही हैं, तो वो इजीली एक्सेसिबल हो गई हैं और वो अच्छा कंटेंट हर एक दुनिया का बैठा हुआ हर एक व्यक्ति देख रहा है। In my opinion, Bharat is a land where even gods are debated with love, but never mocked for TRPs. Our scripture teaches that dharma means balance, freedom, and responsibility. And the last thing I would like to say, in the end, OTT is a powerful mirror. It can reflect our society's strength or magnify its cracks. Let us use this mirror wisely. Let us protect freedom, but also preserve culture. एक हम लोग संतुलित दृष्टिकोण से कोई चीज़ को देखें तो हम लोग यही कह सकते हैं कि जो रचनात्मकता है उसको हम लोग दबा नहीं सकते हैं किसी भी लेवल पे। तो अगर उसको बिना दबाए और संवेदनशील तरह से अगर हम समाज का भी ध्यान रखते हुए अगर कोई कंटेंट बनाते हैं तो और उसको कंज्यूम करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विद द बोथ साइड्स। अगर गवर्नमेंट रेगुलेशंस लगा रही है, गवर्नमेंट एडवाइजरीज रेगुलेट कर रही है, दे आर टेलिंग द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और द ऑडियंसेस टू वॉच एंड व्हाट नॉट टू वॉच, सो देयर इज अ प्रॉब्लम दैट लाइज समवेयर। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि चॉइस इज नॉट ऑलवेज अबाउट योरसेल्फ। Choice is a very not a constant thing. It is a very thing that can be dynamic. It can be changed by sitting here. आप में से किसी ने कुछ बोला, maybe मेरा opinion change हो जाए, so my choice is influenced. So I think that responsibility must come to both the sides, and also freedom is exploitation without responsibility. तो मेरा यही मानना है, ओटीटी का हर तरह से हम उसका देख सकते हैं कि वो उसका पॉलिटिकल लेवल पे हो, इकोनॉमिक लेवल पे हो, सोशल लेवल पे हो, हर तरीके से उसका एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी है। तो वो हम पे डिपेंड करता है हम उसको कैसे देखना चाहते हैं। सो व्हाट आई थिंक इज ओटीटी प्लेटफॉर्म गलत नहीं है, इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। उसके ऊपर जो आ रहा है कंटेंट वो अलग अलग टाइप का है, बुरा भी है अच्छा भी है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या देख रहे हैं और उसे देखने के बाद आप उसको किस तरह से ले रहे हैं। सो क्या देखना है क्या नहीं देखना है ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ओटीटी नहीं भी देख रहे हैं तो आज के ज़माने में एक्सपोजर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओटीटी से एक्सपोज नहीं होगा बच्चा, किसी और चीज़ से एक्सपोज होगा। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप किस तरह से अपने बच्चे को वैल्यूज़ दे रहे हैं और आप खुद किस तरह की चीज़ देख रहे हैं। हमारा जो विषय था, मैं बता चाहूँगी ओटीटी आज के समय में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी बात खुल के रख सकते हैं। जब हम बात करते हैं कि इसमें सेंसरशिप आनी चाहिए या ऐसी जो भी बातें, जबकि हमारे पास वैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आज हम देखिए तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाती है, और बस हम इसे इस एंगल से नहीं देख सकते। मैंने आपको बताया कि इस ओटीटी प्लेटफॉर्म के कारण रोजगार के कितने अवसर बढ़े हैं। हमारे मतलब लगभग 2.7 मिलियन पीपल रोजगार में, इससे डायरेक्ट रोजगार में है। और ICME की रिपोर्ट, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एक्सीलेंस की एक रिपोर्ट आई थी, इसमें बताया गया था फाइनेंशियल ईयर 24 में ये जो OTT प्लेटफॉर्म है वो $8.4 बिलियन का मार्केटिंग इसका रहता है 2024 में। हम देखें तो ये हमें GDP पे भी मदद करती है। ये जो बोले, मैंने शुरू में इस बात को रखा था कि जो पिछड़े इलाके से आते हैं, चाहे जो ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़े लेवल पे नहीं रख सकते हैं, वो OTT के माध्यम से लोगों तक पहुंच सकते हैं। और OTT एक ऐसा जरिया है जिसे विश्व भर में हम अपनी संस्कृति को भी पहुंचा सकते हैं। हम देखें तो तमिल, चाहे जो भी रीजनल लैंग्वेज है, उस पर जो आज सीरीजें बन रही है,
और जो नए नए कलाकार देखने को मिल रहे वो इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि आज OTT प्लेटफॉर्म हमारे सामने है। तो मैं चाहूँगा कि OTT प्लेटफॉर्म हमारी संस्कृति को विश्व भर में एक स्थान देने के साथ साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी देती है, जो कि मेरे मायने में सही है। इसी के साथ मैं अभी आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अभिमत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।